ये अपराजिता महायज्ञ एक बड़ा श्रेष्ठ यज्ञ है। यज्ञ हमारे वैदिक काल की परंपरा है। देश में 10 वर्षों में जिस प्रकार से एक युग परिवर्तन के रूप में कार्य हुए हैं वो अनवरत जारी रहें, उसके लिए एक बड़ी मजबूत सरकार चाहिए। अभी और बहुत बड़े काम होने हैं और देश का नागरिक, हर राष्ट्र प्रेमी ये चाहता है कि अपराजिता रहकर इस यज्ञ को पूर्ण किया जाए और पुनः मजबूत सरकार मोदी जी की बने। उसकी मनोकामना ये कब तक चलेगा? कल सुबह प्रारंभ हो जाएगा। 2, 3 और 4 की सुबह तक इसका संपूर्ण होगा। ऋषि विद्वानों और आदरणीय सीपू जी महाराज के सानिध्य में और विद्वानों के सानिध्य में ये हाथरस की ब्रज की द्वार देरी से धर्म प्रेमी जनता और मैं आशीष शर्मा इसको करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे देश में सुख, शांति और समृद्धि हो और भारत विकसित भारत बनने की ओर जिस प्रकार चला है वो अनवरत ऐसे ही चलता रहे और इसकी मनोकामना के लिए हम इस यज्ञ को कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश ने मुगलों से सही अंग्रेजों से बड़े आकांक्षाएं झेली हैं, बड़ी विपदाएं झेली हैं और उस समय आज़ादी के बाद पहले 10 वर्ष ऐसे लगे कि हम स्वर्णिम काल में जी रहे हैं। मैं बहुत छोटी सी राम मंदिर की बात नहीं करता हूँ, 370 को हो और देश के बड़े कामों को, तो लगता है कि देश एक अच्छे काल में चल रहा है और ऐसा अनवरत चलना चाहिए। ये एक राष्ट्र प्रेमी भारतीय की ये मनोकामना है जिसको मैं पूजा की विधि द्वारा और वैदिक काल की परंपराओं द्वारा उसको पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ कि यह राष्ट्रवादी सरकार और मोदी की मजबूत सरकार बनेगी, तभी ये मजबूत काम होंगे और देश पुनः उस राम राज की जो परिकल्पना कर रहा है उसमें तभी बढ़ सकता है। ये अनवरत चलती रहे। सरकार बन रही है, मैंने मजबूत सरकार कही है। इसकी मनोकामना की बात हो रही है, से और ज्यादा शादी हो रही है, पूजा हो रही है, तो शादी रुक थोड़ी रही है। बच्चे का जन्म हो रहा है, पूजा कर, मैं पूजा का क्या दायित्व ऋषि, क्योंकि परंपरा है वैदिक काल की के अच्छे कार्य की प्रारंभ और शुभारंभ अपराजय रहने के लिए ये महायज्ञ का प्रारंभ हो रहा है और इसमें मनोकामना है कि ये इस प्रकार अनवरत जारी रहे। मेरे देशवासियों को वो राष्ट्र जो एक उनकी हमारे यहाँ भारत माँ कहा जाता है वो एक श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ की ओर बढ़ती रहे। अश्वमेध यज्ञ राजाओं की लड़ाइयों का एक श्रेष्ठ बनाने के योग्य होता था। ये जन भावनाओं का यज्ञ है जो वैदिक काल से हमारी परंपरा रही है। अपराजिता हमारी देवियों की माँ है। आप अगर उसमें पढ़ेंगे, आदरणीय गुरु जी बैठे, अपराजिता हमारी 9 देवियों की माँ है। तो अपराजित देवी से शक्ति प्राप्त होती है। तो हम भारतीय नागरिक, एक राष्ट्र प्रेमी, एक छोटा सा मैं एक नागरिक, यह मनोकामना के साथ पूर्ण यज्ञ कर रहा हूँ कि अपराजय रहे और देश में ऐसी ही कार्य करने वाली सरकार अनवरत चले। कि हमारी वैदिक परंपराएं हैं और जब से इन चारों युगों की शुरुआत हुई तब से भगवती अपराजिता की आराधना प्रारंभ हुई। भगवती अपराजिता ये सभी लोग जानते हैं कि यज्ञ के द्वारा जो शक्ति देवताओं को प्राप्त होती है और उसी शक्ति के द्वारा ही देवता लोग हमको आशीर्वाद स्वरूप शक्ति प्रदान करते हैं। हमारे राष्ट्र को जितनी अधिक शक्ति प्राप्त होगी हमारा राष्ट्र उतना ही सुख और समृद्धशाली होगा। उसी कामना से ये यज्ञ कल प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगा और ये यज्ञ 4 तारीख को प्रातःकाल पूर्णाहुति के साथ संपन्न होगा, जिसमें बाहर से भी अनेकों विद्वान जो यहाँ रहेंगे जो अनवरत अपराजिता स्तोत्र का पाठ और यज्ञ यहाँ करें। ऐसा ही समझ लें आप, क्योंकि एक समृद्ध सरकार भी हमको चाहिए, एक मजबूत सरकार हमको चाहिए, क्योंकि मजबूत सरकार होगी तो उससे हमारा देश सुख और समृद्धशाली बनेगा। जब एक मजबूत सरकार होगी तो राष्ट्र को भी शक्ति प्राप्त होगी। तो ऐसी भी कामना है हमारी कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। देखिए, कामना हमने जो की है वो मोदी जी के लिए की है और ये भगवती दुर्गा ये सिद्ध करके बताएंगी कि आने वाले दिनों में किसकी मजबूत सरकार बनेगी। ये भगवती दुर्गा के आशीर्वाद की कृपा जो 4 तारीख को होगी।